कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज संजय। फिर से एक नई वीडियो नई जॉब अपडेट के साथ बात करेंगे इस वीडियो में लेटेस्ट अपडेट जो कि बीएनपी बैंक नोट प्रेस देवास की तरफ से आई हुई है। सारी चीज डिस्कस करेंगे वीडियो में। जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म फीस है या नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और जो भी चैनल पर नया आया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो चलिए बिना देर किए हुए सबसे पहले बताते हैं जो रिक्रूटमेंट आई है। इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। तो सबसे पहले पोस्ट बता देते हैं पोस्ट नेम क्या है। तो जो सबसे पहली पोस्ट है वो वेलफेयर ऑफिसर की है। दूसरी पोस्ट जो इन्होंने दे रखी है वो सुपरवाइजर की है। सुपरवाइजर में भी दो है कैटेगरी, सुपरवाइजर आईटी और सुपरवाइजर इन फैक्ट्री के लिए है। तीसरी जो पोस्ट दे रखी है वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है। चौथी जो पोस्ट दे रखी है जूनियर टेक्नीशियन इन फैक्ट्री और इसी के साथ इन्होंने दे रखी है जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग के लिए। अब बात कर लेते हैं जो छठवीं पोस्ट है वो सेक्रेटरी असिस्टेंट की है और जो लास्ट पोस्ट है वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईजीएम इंडिया गवर्नमेंट मिंट नोएडा के लिए है। अब बात कर लेते हैं इसमें जो वैकेंसीज दे रखी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, साथ ही साथ बता देता हूँ जो उन्होंने वैकेंसी दे रखी है वो कैटेगरी वाइज कर रखी है। अलग अलग कैटेगरी ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है। मैं आपको टोटल वैकेंसी बता देता हूँ। साथ ही साथ में जो पहली पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है वेलफेयर ऑफिसर के लिए एक है वैकेंसी। नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो 1 है। और सुपरवाइजर इन फैक्ट्री के लिए भी नंबर ऑफ वैकेंसीज एक ही है। सुपरवाइजर आईटी के लिए भी नंबर ऑफ वैकेंसीज एक है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 है। और जूनियर टेक्नीशियन इन फैक्ट्री के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 60 है, जो कि सबसे अच्छी वैकेंसीज है इसमें। और जूनियर जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग के लिए 23 नंबर ऑफ वैकेंसीज दे रखी हैं। और सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए एक वैकेंसी है और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 3 वैकेंसी है, जो कि मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको, देख लीजिए। कर लेते हैं एज लिमिट क्या रहने वाली है कैंडिडेट की। तो सबसे पहले बता देते हैं जो वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट है और जो सुपरवाइजर इन फैक्ट्री और सुपरवाइजर आईटी की जो पोस्ट है, दोनों सुपरवाइजर और वेलफेयर ऑफिसर के लिए जो एज लिमिट रहने वाली है मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। बाकी जो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूडी और जनरल ओबीसी जो भी कैंडिडेट के लिए जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार आपको मिलेगा एज रिलैक्सेशन में। अब बात कर लेते हैं जो दूसरी पोस्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। उसमें जो एज लिमिट है वो 28 ईयर्स है। साथ ही साथ इसके साथ बता देते हैं कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईजीएम के लिए भी 28 ईयर्स है और सेक्रेटरी असिस्टेंट की भी 28 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट। अब बात कर लेते हैं जूनियर टेक्नीशियन की जो एज लिमिट रहने वाली है वो 25 ईयर्स है, दोनों के लिए, प्रिंटिंग के लिए भी और इन फैक्ट्री के लिए। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। तो जो सबसे पहली पोस्ट है हमारी वेलफेयर ऑफिसर की, उसमें जो एजुकेशन इन्होंने मांगा है वो डिग्री या डिप्लोमा इन सोशल साइंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज है उससे आपने डिग्री कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है सोशल साइंस में, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। कोई भी किसी भी स्टेट का कैंडिडेट हो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है अगर उसने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है सोशल साइंस में। अब बात कर लेते हैं दूसरी पोस्ट की जो सुपरवाइजर की है इन फैक्ट्री की। तो उसमें क्या है, उसमें बीएससी और बीटेक और बेसिक इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी, ट्रेड नेम, डाई स्टफ पेंटिंग, सरफेस कोटिंग, प्रिंटिंग, इंक प्रिंटिंग। बात कर लेते हैं अगर आपने बीएससी केमिस्ट्री से कर रखा है या बीएससी इंजीनियरिंग से कर रखा है या बीटेक कर रखी है किसी भी ब्रांच में, या डिप्लोमा कर रखा है इन टेक्नोलॉजी, ट्रेड नेम जैसे कि डिप्लोमा आपने कर रखा है डाई स्टिप में, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, या पेंट में आपने डिप्लोमा कर रखा है, या सरफेस कोटिंग से आपने आईटीआई या डिप्लोमा कर रखा है, या प्रिंटिंग से आईटीआई या डिप्लोमा कर रखा है, तो आप इसके लिए अप्लाई है सुपरवाइजर के लिए। साथ ही साथ सुपरवाइजर आईटी के लिए आपने बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग डिप्लोमा एंड आईटी सेक्टर से कर रखा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो आप सुपरवाइजर आईटी के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी संस्थान से, विद इन्होंने एक कंडीशन दे रखी है कि 55% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने एक स्किल टेस्ट भी दे रखा है, टाइपिंग टेस्ट है, जिसमें इंग्लिश टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट है और हिंदी टाइपिंग 30 मिनट पर मिनट। वो मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, आप लोग देख लेना। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक सारी चीज दे दूंगा, आप वहां से जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छे से फॉर्म अप्लाई करना। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं जूनियर टेक्नीशियन की जो प्रिंटिंग की है, उसमें इन्होंने एक सर्टिफिकेट मांगा है एनसीबीटी की तरफ से, जो कि आईटीआई सर्टिफिकेट होता है, वो आपके पास होना चाहिए। वही आप जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग में अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंटिंग के लिए आप प्रिंटिंग से आपने आईटीआई डिप्लोमा कर रखा हो, लिथो जो ऑफसेट होता है मशीन का, उससे आपने अगर आईटीआई कर रखी है,
लेटर प्रेस से अगर आपने आईटीआई कर रखी है, मशीन माइंडर है आपने कर रखी है, ऑफसेट प्रिंटिंग से आपने अगर कर रखा है डिप्लोमा, प्लेट मेकिंग से अगर आपने कर रखा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हैंड कंपोजिंग प्लेट मेकर कम बहुत सारी चीज, बहुत सारी पोस्ट जो बहुत सारी डिप्लोमा डिग्री है उसमें से अगर आपने किसी से भी कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अब मैं आपको ये एफिडेविट दे दूंगा, आप वहां से अप्लाई देख सकते हैं सारी चीजें, तो उससे आपकी अगर एलिजिबिलिटी मैच करती है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो पांचवी पोस्ट है सेक्रेटरी असिस्टेंट की, इसमें जो एलिजिबिलिटी है इसमें भी उन्होंने एनसीबीटी का सर्टिफिकेट मंगाया है, आईटीआई सर्टिफिकेट मंगाया है। साथ में ही इसको अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा कर रखा है, आईटीआई कर रखी है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो लास्ट पोस्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, जो इंडिया गवर्नमेंट नोएडा के लिए है। उसमें भी उन्होंने सेम कोई एनसीबीटी का सर्टिफिकेट आईटीआई डिप्लोमा कर रखा है, और वो भी आईटीआई फिटर कर रखा है या मैकेनिस्ट कर रखा है, टर्नर हो आप या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से आपने आईटीआई कर रखी है, मैकेनिक मोटर हो, व्हीकल मोटर हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी चीज बात कर लेते हैं कि सैलरी क्या रहने वाली है। अगर जो भी कैंडिडेट एलिजिबल और इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनकी सैलरी बेसिक सैलरी क्या रहने वाली है, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो पोस्ट वेलफेयर ऑफिसर की थी हमारी, उसमें जो सैलरी रहने वाली है आपकी A2 लेवल की पे रहने वाली है, जिसमें की सैलरी है आपकी 29,000 से 700 सॉरी 29,740 से 1,03,000 तक। अब बात करें तो जो दूसरी पोस्ट है हमारी, उसमें जो सैलरी रहने वाली है आपकी वो 27,600 से 95,910 रहेगी, जो कि S1 लेवल की सैलरी है आपके पास मिलेगी। सॉरी, अब बात करें तो जो हमारी फोर्थ पोस्ट है उसमें 21,540 से लेकर 77,160 रुपीज मिलेंगे आपको। बी थर्ड की लेवल की पे है, जिसमें कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आ जाता है, जूनियर टेक्नीशियन आता है, और जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग का इन दोनों के आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जो जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल पब्लिक आईटी की है, उसमें सैलरी क्या रहने वाली है। तो उसमें सैलरी जो बता रखी है उन्होंने वो 18,780 से 67,390, जो कि W1 की लेवल की सैलरी है। इस फॉर्म में फॉर्म फीस है कि नहीं है, तो सबसे पहले बता दें कि इसमें चार्जेस है, फॉर्म फीस है, सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि जो ईडब्ल्यूजी है SC ST कैंडिडेट उनके लिए फॉर्म फीस नहीं है, तो सारे लोगों के लिए। तो सबसे पहले बता दें जनरल और ओबीसी के लिए इसमें 600 रुपीज फॉर्म का फीस है, और जो बाकी SC ST या EWS इनके लिए 200 का फीस है। फीस थोड़ा है, बट अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी बात है, पोस्ट अच्छी है, वैकेंसी सही दे रखी है। अब बात कर देते हैं लास्ट बात की इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट बीएनपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को अच्छे से पढ़ना, कोई भी मिस्टेक नहीं करना। आप पहले जो मैंने इसका नोटिफिकेशन दे रखा है उसमें अच्छे से जाके चेक करना फॉर्म को, फिर सारी चीज जो इन्होंने जिस हिसाब से दे रखी है कि फोटो साइज क्या होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, स्कैन होके फोटो लगेगी, तो सारी चीज आप ध्यान से भरिए, क्योंकि फॉर्म एक बार अगर रिजेक्ट हो गया तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इस जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो फॉर्म को अप्लाई करें। इसकी जो लास्ट डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसकी लास्ट डेट 11 जून है। अभी टाइम है 1 महीने का। बाकी फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं, 12 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट वो फॉर्म को अप्लाई करें। साथ ही साथ चलो मैं थोड़ा आपको एग्जाम पैटर्न भी बता देता हूँ, बाकी आप लोग एग्जाम पैटर्न अभी देख लेना। एग्जाम की बात करें तो इसमें प्रोफेशनल नॉलेज आएंगे, प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेंगे, मार्क्स होंगे 82 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन 40 रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन रहेंगे, और लॉजिकल रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन रहेंगे, और क्वांट का जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसके भी 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो टोटल क्वेश्चन जो हो जाते हैं वो 200 है, और टोटल मार्क्स इसमें हो जाएंगे 240 मार्क्स। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 120 मिनट्स है। अलग अलग फेस में इन्होंने एग्जाम दे रखा है, मतलब अलग अलग पोस्ट का ये जो एग्जाम पैटर्न है। अब पोस्ट कोड 1 to 3 का ये जो मैंने बताया है। अब बात कर लेते हैं जो दूसरी पोस्ट कोड 4 to 10 है, उसका भी जनरल अवेयरनेस आने वाला है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहने वाले 40, और इंग्लिश लैंग्वेज के भी जनरल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहने वाले हैं, लॉजिकल रीजनिंग भी 40 रहेगी, क्वांट एप्टीट्यूड भी 40 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें केवल प्रोफेशनल नॉलेज नहीं पूछा जाएगा। जो कोड है 4 to 10 पोस्ट का, उसमें जैसे कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का है, और ऐसी जो पोस्ट है उसमें आपके लिए टाइपिंग है, बाकी जनरल प्रोफेशनल नॉलेज नहीं पूछा जाएगा। तो ये भी 160 क्वेश्चन हो गए टोटल, और टाइम मार्क्स भी 160 है, टाइम सेम रहने वाला है 120 मिनट्स।
अब बात कर लेते हैं जो 5 to 10 है, सॉरी 5 to 8 है, उसमें जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है, लॉजिकल रीजनिंग, सेम पैटर्न है इसके लिए भी, 5 to 8 वाले के लिए भी। और जो लास्ट है कोड 9 के लिए जो है वो जनरल, सेम इसके लिए भी सेम ही चीज है, तो आप लोग देख लेना। बाकी मैंने अप्लाई करने का लिंक बता दिया है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट वो प्लीज जाके विजिट करें, अप्लाई करें। रिजल्ट आप लोग अपना ध्यान रखिए, और कोरोना चल रहा है तो सब लोग घर पे रहिए, बाहर ना निकलिए, मैं यही एडवाइस देता हूँ हर वीडियो में। तो अननेसेसरी बाहर ना जाए, अपनों का ख्याल रखें, घर पे रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू, टेक